कराची के लिए ट्रेन सफर तो बहाल होने लगा, मगर महंगी टिकटों से महकमा रेलवे ने ट्रेन सफर बहाल करते ही किरायों में भी इजाफा कर दिया। रहमान बाबा एक्सप्रेस में कराची का किराया 1700 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया है, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस में भी कराची का किराया 2450 से बढ़ाकर 2950 रुपए कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं किरायों के हवाले से। कराची के लिए महंगी टिकटों से महकमा रेलवे ने ट्रेन सफर बहाल करते ही किरायों में भी इजाफा कर दिया। रहमान बाबा एक्सप्रेस में कराची का किराया 1700 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस में भी कराची का किराया 2450 से बढ़ाकर 2950 कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कराची के लिए ट्रेन सफर तो बहाल होने लगा, मगर महंगी टिकटों से आवाम परेशान है। महकमा रेलवे ने ट्रेन सफर बहाल करते ही किरायों में भी इजाफा कर दिया। रहमान बाबा एक्सप्रेस में कराची का किराया 1700 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस में भी कराची का किराया 2450 से बढ़ाकर 2950 रुपए कर दिया गया है। कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल होते ही महकमा रेलवे ने किरायों में भी इजाफा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के लिए ट्रेन सफर तो बहाल कर दिया गया है, मगर टिकटों की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर ने कराक्रम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस में किराया बढ़ाने के अहकाम स्टेशन को जारी कर दिए हैं। महकमा रेलवे ने ट्रेन सफर बहाल करते ही किराए में भी इजाफा कर दिया। रहमान बाबा एक्सप्रेस इकोनॉमी क्लास में कराची का किराया 1700 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया है, और इसके साथ साथ एसी क्लास रहमान बाबा एक्सप्रेस का किराया 4800 से बढ़ाकर जो है वो 5700 रुपए कर दिया है। और इसी हवाले से कराक्रम एक्सप्रेस में भी कराची का किराया 2450 से बढ़ाकर 2950 रुपए कर दिया गया है। एसी क्लास कराक्रम एक्सप्रेस का जो किराया है वो 5800 से बढ़ाकर 6150 रुपए कर दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग में मुसाफिरों से किराया में इजाफा के मुताबिक जो है वो टिकटों के पैसे वसूल करने के अहकाम भी रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया को जारी कर दिए गए हैं। एक माह कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो सैलाब के पेश नजर बंद की गई थी, और अब जो है वो कराची के लिए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस को जो है वो जाने की इजाजत दे दी गई है। और इसके साथ साथ 5 अक्टूबर से कराक्रम एक्सप्रेस भी फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी, मगर ट्रेनों को जहां बहाल करने का सिलसिला शुरू किया गया है, वहीं तौर पर देखा जा रहा है कि ट्रेनों के किरायों में भी जो है वो इजाफा किया गया है। मुसाफिरों का पहले ही शिकवा था कि ट्रेन जो है वो सफर का एक सस्ता जरिया है, और उसकी टिकटों की कीमतों में इजाफा जो है वो काबिल कबूल नहीं। और अब जो है एक माह बाद अगर सफर बहाल किया गया है तो टिकटों के किरायों में खासा इजाफा जो है वो देखने को आ रहा है। जी, महकमा रेलवे की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ओवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई की हालिया लहर से आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। ओपन मार्केट में आटा फी किलो 125 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि मालिकान ने आने वाले दिनों में मजीद महंगा करने का भी इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं महंगाई की लहर से आटा गरीब की पहुंच से ही दूर हो गया। ओपन मार्केट में आटा फी किलो 125 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि मालिकान ने आने वाले दिनों में मजीद महंगा करने का इंदिया भी दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। जब बात करें आटे के हवाले से तो यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि आटा का रेट जो है वो मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है, और अब ओपन मार्केट में 125 रुपए किलो तक जो है वो आटा फरोख्त किया जा रहा है। इसकी वजूहत क्या है, क्यों इतनी महंगाई हो चुकी है? और गंदम के बारे में भी कहा जा रहा है कि 37 रुपए तक मान मिल रही है। आने वाले दिनों में क्या अमकान होंगे? यहाँ पर हमारे साथ चक्की मालिकान एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद है। जी बताइए मियाँ साहब, क्या पोजीशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं जो गरीब आवाम की आवाज़ बने और इन्होंने आटे का इशू उठाया। हमें पिछले सालों में गवर्नमेंट सरकारी कोटा देती थी, इस दफ़ा उन्होंने हमारा कोटा बंद कर दिया, और कणक गंदम के रेट बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं। 37-38 रुपये मन गंदम है और 120-25 रुपये किलो आटा जा रहा है। लिहाजा हमारी आवाम से हुकूमत से इल्तमास है कि इस पे गौर करें, इस इशू पे कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाता है, वो भी उससे नहीं जा रही है। जी क्या कहेंगे आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी। सर ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ 2-4 दिन बाद भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ हैं ना सानू आटा महंगा ही ਲੱਭਾ। ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ आदमी कित्थे जाण जी। इस हवाले से चक्की मालकन का ये भी मौकफ है कि आने वाले दिनों में जब सर्दी आएगी तो आटे की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है और अगर हुकूमत की जानब से बाहर से गंदम ना मंगवाई गई और उसके साथ साथ उन्हें सब्सिडाइज गंदम ना दी गई आटे की कीमत आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। अब्दुल रहमान बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। यहाँ पर आपको बताएं, झंग में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। सब्जी मंडी आने वाले शहरियों ने भी सर पकड़ लिए हैं। आलू, प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च की मकामी काश्त के बावजूद खरीदारों को रिलीफ न मिल सका। सब्जियों की कीमतों से परेशान शहरियों का इंतजामिया से कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा सामने आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, एतवार के रोज जंग की सब्जी मंडी में जो है सब्जी के रेटों में खासी तेजी देखने में आई है। तकरीबन 2 दिन में रेट जो है सब्जी के, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर के रेट जो है वो तकरीबन 30 से 40 रुपए उनमें इजाफा हुआ है। इस टाइम जो सब्जी मंडी में आलू का रेट है, नए आलू का रेट वो 100 रुपए, जबकि पुराना आलू जो है वो 90 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ प्याज जो है वो इस टाइम सब्जी मंडी का उसका रेट 110 रुपए से लेकर 130 रुपए तक है, जबकि टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 160 रुपए तक का फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ सब्ज मिर्च जो है सबसे ज्यादा इसका रेट इस टाइम जो है वो सब्जी मंडी में है, जो कि 310 रुपए है। अगर लोकल मार्केट में बात की जाए तो सब्ज मिर्च का लोकल मार्केट में रेट इस टाइम 340 रुपए से लेकर 350 रुपए तक का फरोख्त हो रही है। नींबू जो है वो 200 रुपए सब्जी मंडी का रेट है, जबकि अगर बात की जाए लोकल मार्केट की तो वहां 250 रुपए से 300 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ आलू जो है वो 110 मार्केट का रेट है, जबकि लोकल मार्केट में यही आलू तकरीबन जो है वो 120 से 125 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से, शहरियों की जानिब से जो है वो मार्केट कमेटी के मेंबरान से अपील की जाती है कि वो मार्केटों का विजिट करें। सब्जी मंडी में तो एक जो है चीज के रेट कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में इनके रेट्स कंट्रोल नहीं किए जाते। आलू, प्याज और खास तौर पर सब्ज मिर्च, ये जहां की लोकल काश्त है, लोकल काश्त होने के बावजूद इनके रेट्स जो है वो आसमानों पर है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो मार्केट कमेटियों में जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बेरोजगारी की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई की शरह में इजाफा और रोजगार ना मिलने पर मजदूर हालात से मायूस नजर आने लगे। कहते हैं घरों का गुजारा मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार होकर रह गया है। महंगाई की शरह में इजाफा और रोजगार ना मिलने पर मजदूर हालात से मायूस नजर आने लगे हैं। कहते हैं घरों का गुजारा मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर तबका शदीद परेशान है। मजदूरों का कहना है कि 8-8 रोज से वो मजदूरी की तलाश में मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। बच्चों का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है और महंगाई जो है वो मजदूर की पहुँच से बाहर हो चुकी है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, इन हालात की वजह से क्या परेशानी है, क्या मुतालबा करेंगे? जी इन हालात की वजह से हम भूखे मर गए हैं। हर चीज़ महंगाई इतनी है कि आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है कि वो भी नहीं, और दिहाड़ी भी नहीं लग रही। अगर लग रही है तो पैसे नहीं मिलते जितने हैं, तो हम भूखे मर गए हैं। जी बिल्कुल, मजदूरों का कहना है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, भूख से मर रहे हैं और भी यहाँ पर मजदूर है। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है इन मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा परेशान है। मजदूरी नहीं मिलती और महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें नहीं मिलती, ना मजदूरी मिलती है। परेशान है हम, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी बिल्कुल परेशान है, मजदूरी भी नहीं मिलती, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों का पेट पालना मजदूरों का कहना है कि मुश्किल हो चुका है। और भी मजदूर है। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप? सर बात यह है कि यहाँ पे इतनी महंगाई है, क्या कह सकते हैं। रोज शाम के जिसके 4-5 बच्चे हैं वो शाम को क्या लेके जाए। जो दिहाड़ी है 1200 रुपया कहते हैं तो बोलते हैं 800 रुपया ले लो, तो वहाँ 800 रुपये में क्या लेके जाए, घी लेके जाएं या आटा लेके जाएं, सब्जी लेके जाएं तो वो भी 300 रुपये की है।
100-150 रुपये किलो टमाटर है, आलू 100 रुपये किलो है, क्या चीज़ लेके जाएं हम। अच्छा, बिल्कुल जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। सब्जियां हों, दालें हों, आटा हो या फिर घी हो, वो मजदूर की पहुंच से बाहर है। 800 रुपये दिहाड़ी में मजदूरों का कहना है कि गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। बहुत हुकूमत को शुक्रिया चाहिए। फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सस्ते इतवार बाजारों की बातें हुई पुरानी। इतवार बाजार में सस्ती अशिया का हुसूल मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं, निज़ाम जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से सस्ते इतवार बाजारों की बातें हुई पुरानी। इतवार बाजार में सस्ती अशिया का हसूल मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है महंगाई की वजह से खरीदार ना होने के बराबर है, निज़ाम जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सस्ते इतवार बाजार की बातें होने लगी पुरानी। इतवार बाजार में सस्ती अशिया का हसूल मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ दुकानदार का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं, निज़ाम जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। सिविल लाइन का सस्ता इतवार बाज़ार बराए नाम सस्ता इतवार बाज़ार रह गया है। सस्ती अशिया का जो हसूल है वो शहरियों के लिए खासा मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो शिकवा करते हैं खरीदार ना होने के बराबर है। जो शहरी हैं वो कहते हैं कि जिस शहर को हाथ लगाते हैं महंगी नज़र आती है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइए, ख़रीदारी करने आए हैं आप, क्या क्या ख़रीदा है, क्या है प्राइस, कितनी है, कीमत कितनी है चीज़ों? सर बात ये है, जो भी खरीदना है ना वो हर चीज़ आउट ऑफ सोर्स है, कंट्रोल से बाहर है। ज़रा कि यहाँ से बाहर निकल जाएं, कुछ 5-10 रुपए का फ़र्क आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ आपको अतबार बाज़ार में ये ज़्यादा नज़र आएगा। हमने तो ये नोट किया है, पर इनका जो मियार है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आप खरीदने आए हैं सब्जी, क्या खरीदने के आए थे आप? जो हमें तो, मैं इस वक्त प्याज लेने आया था, मैं पीछे 140 पे छोड़कर आया हूँ। चलो यहाँ 120 होगा या 100 के होगा, लेकिन यहाँ 150 से कम नहीं है। ये इतवार बाजार का ये फायदा है आवाम को कि यहाँ चीज़ बजाय उनको दूसरी जगहों से ज़्यादा रेट पर मिल रही है। जी बिल्कुल, 140 रुपए का छोड़ के आए इस उम्मीद के साथ कि इतवार बाजार में सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 10 रुपए जायद में मिल रहा है। ये इतवार बाजार का हाल है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो शहरी हैं वो महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं, क्या कहें? ਪਿੱਛੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਆ ਉਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੰਡਲ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੱਸੀਦਾ ਗਾਹਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਕੂਵਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। बाजार भी सस्ते ना रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद धागा कंपनियों ने विस्कोस धागे की कीमत में इजाफा नहीं रोका। फी कॉन की कीमत 6 रुपए इजाफे कर दी गई। जो नई कीमत है 192 रुपए मुकर्रर की गई। एम्ब्रॉयडरी से जुड़े ताजिर हजरात ने सर पकड़ लिए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद धागा कंपनियों ने विस्कोस धागे की कीमत में इजाफा नहीं रोका। फी कॉन की कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 192 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। हाँ, इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी बताइएगा शराज। डॉलर की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल कमी हो रही है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी नुमाया कमी की गई। उसके बावजूद धागा कंपनियों ने धागे का रेट बढ़ाने से जो है वो गुरेज नहीं किया और धागे की कीमतों में फी कोन, जो विस्कोस धागा है उसकी कीमतों में फी कोन 6 रुपए मजीद बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बिजली की कीमतें पहले ही ज्यादा हैं, FPA टैक्सेस हैं, इसके अलावा आपसे दीगर शक्लों में बहुत सारे टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर धागे की कीमतें बढ़ती हैं तो पैदावारी लागत कहां तक पहुंच जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बट साहब, हमने तकरीबन पिछला जो माह है इसमें फैक्ट्रियां अपनी बंद रखी थी। ये वाला महीना जो रबीउल अव्वल था, यहाँ से हमारा सीजन शुरू होता है। हमें ये उम्मीद पैदा हुई थी कि हम अपनी बंद फैक्ट्रियां जो वो चला सकेंगे। हम तो पहले बिजली के मारे हुए हैं, इतने ज़्यादा हमें बिल आए हैं कि हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये उम्मीद इन्होंने धागा कंपनियों ने वो भी हमारी तोड़ दी है। अब देखें, डॉलर में मुसलसल पिछले एक हफ्ते से गिरावट जो आ रही है, 10 रुपये डॉलर नीचे आ चुका है।
अब तो इनके पास कोई ऐसा बहाना भी नहीं था कि ये कोई बनता ही नहीं था कि रेट ये बढ़ाते। इन्होंने 6 रुपए कोन के बढ़ा दिए। 192 रुपए की वो जो छोटी सी कोन है वो हम इस्तेमाल करके कहाँ पे जाके वो रेट लेंगे आगे? बुलंद तरीन सतह। जी बिल्कुल, ये तारीख की जिस तरह कहते हैं ना बुलंद तरीन सतह, ये वो वाली है। और आगे मार्केट की पोजीशन अभी तक कोई मुस्तहकम नहीं है। आपके गाहक कहाँ से आएंगे इन हालात में? यहाँ सब लोग सब्सिडाइज कर रहे हैं चीजों को। गवर्नमेंट नई कीमत 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद फेस्को को 3 करोड़ 68 लाख के वाजिबात अदा न कर सकी। यूसी 96 तांदियावाला में BHQ में बिजली कनेक्शन के वाजिबात ताहाल क्लियर न किए जा सके। एक्सीन बिल्डिंग ने फेस्को के वाजिबात अदा करने के लिए SE बिल्डिंग्स फैसलाबाद को मुरासला खत लिख दिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी बताएगा इमरान। वाला में पीर सलाहुद्दीन दरबार में BHU के बिजली की कनेक्शन के हवाले से महकमा बिल्डिंग ताहाल फेस्को काम को 3,86,000 रुपये अदा न कर सका। अभी तक फेस्को काम के वाजिबात जो है वो अदा न किए जा सके और इसी सना में जो है वो एक्सीन बिल्डिंग की जानब से SE बिल्डिंग को मरासला जारी किया गया है, जिसमें इस्तदा की गई है कि BHU तांदलियावाला में जो है वो तमीर व मरम्मत का काम जारी है, जिसमें जो है वो फेस्को हकाम की जो जितनी भी वाजिबात है वो अदा करने हैं, जो महकमा बिल्डिंग को 3,86,000 जो अदा करने हैं। और इस्तदा की गई है जल्द से जल्द फंड जारी किए जाएँ ताकि फेस्को के वाजिबात क्लियर किए जाएँ और इस मनसूबे के हवाले से BHU में। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन में 1,10,000 टैक्स गुजारों ने माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अक्टूबर में गोशवारों का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खसूसी मुहिम चलाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं मजीद उमैर अजमत से। जी बताइएगा उमैर। फैसलाबाद डिवीजन में रवा माली साल के दौरान शहरियों की जानिब से 1,10,000 से ज़ायद टैक्स गुजारों की जानिब से अपनी माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए हैं और यूं इनकम टैक्स रिटर्न का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल न सिर्फ मुल्की बल्कि मुकामी सतह पर भी पाया जा रहा था। गुज़िश्ता माली साल के दौरान फैसलाबाद में 2.5 लाख टैक्स गुजारों की जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई गई थी। अब FPR की जानिब से अक्टूबर के महीने की तौसीह दे दी गई है और इस हवाले से अभी फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से फैसला किया गया है कि इस शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न को रिकॉर्ड सतह पर लेके जाने के लिए खुसूसी कैंपेन चलाई जाएगी। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर और इसी तरह जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके साथ मिलकर एक खुसूसी कैंपेन चलाई जाएगी और FPR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से गोशवारों की तादाद जो है वो 2.5 लाख से ऊपर लेकर जाएंगे और इस हवाले से खुसूसी इक़दामात होंगे और ऐसे वो तमाम अफराद जो कि 30 अक्टूबर। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं शोरकोट में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में स्टॉल्स भी लग गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, रबीउल अव्वल का माह शुरू होते ही जो है वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से मिलाद और जो दीगर तकरीबात है उनका सिलसिला शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ जो है शहर की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पे स्टॉल भी कायम कर दिए जाते हैं जहाँ पे झंडे, झंडियाँ, बैजीज और जो दीगर अशिया है वो इस जगह पे मौजूद होते हैं। तो इसी सिलसिले में एक दुकान पे भी मौजूद हैं जहाँ पे झंडे, झंडियाँ, बैजीज और दीगर जो अशिया हैं वो फरोख्त की जा रही हैं। तो मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा ईद मिलादुन नबी करीब है तो इस हवाले से लोग क्या खरीदने के लिए आ रहे हैं? जैसा कि जो रबीउल अव्वल शुरू होते ही पूरी दुनिया में जो है एक जोशो जज्बा बढ़ जाता है लोगों के दिलों में। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से लोगों का दिल करता है कि हम झंडा झंडी लगाएं। इसी तरह हमारे शोरकोट में भी ऐसा जोशो जज्बा देखने में आता है। हमारी भी सेल में इजाफा हो जाता है, लोग झंडे, झंडियाँ, लाइटिंग जो है वो अब लेने के लिए आते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए, अपने बच्चों की जो है खुशियों को जो दुबाला करने के लिए बच्चों में भी बड़ा जोशो जज्बा आ जाता है। तो हमारी सेल में भी इजाफा हो जाता है, झंडे भी, भी, इसी तरह लाइटिंग सेल होना शुरू हो जाती हैं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क रसूल के हवाले से महफिल भी होती है, उनकी सजावट का सामान भी हमारे पास जो है वो वाफर मिकदार में बिकना शुरू हो जाता है। हमें चाहिए कि जैसा कि हम ईद मिलादुन नबी में झंडे, झंडियाँ, लाइटिंग भी लगाते हैं तो हम सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल भी करते हुए जो है इस हवाले से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ईद मिलादुन्नबी करीब आते ही जो है वो शहरियों की जानिब से झंडे झंडियाँ नाले मुबारक जो बैजेज हैं जो दीगर अशिया हैं वो खरीदने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद आगे बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, नबी आखिर ज़मां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक महीना है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जहां रात के औकात में शहर की तारीखी इमारतों और इसके साथ साथ सरकारी दफातर को बरकी कमकमों से सजाया जाता है, तो वहीं जो ख़त्म नबूवत चौक है वहाँ पर जो कलमा तैयबा है उसको यहाँ पर उसकी सफाई का अमल आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किया गया है। जो अमला है वो यहाँ पर उस मॉडल की तज़ीन व आराइश के साथ साथ सफाई के अमल को यकीनी बना रहा है। ये ख़त्म नबूवत चौक का मेन जो चौराहा है और यहाँ पर जो कलमा तैयबा है वो इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर वेज़ा किया गया है और जो सफाई का अमल है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में जहां हर सू खुशियां और दरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं, तो वहीं इंतज़ामिया की जानिब से भी शहर की तारीखी इमारतों को सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मकामात हैं जो मॉडल्स हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।